दुनिया की सियासत में कुछ ऐसी दुश्मनियां होती हैं जो बंदूक की आवाज से ज्यादा खामोशी के शोर से पहचानी जाती हैं। ईरान और अमेरिका का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जहां जंग का ऐलान कम हुआ लेकिन जंग हर दौर में जारी रही। ये सवाल आज हर जहन में है। जब नफरत इतनी गहरी थी, धमकियां इतनी सख्त थी, तो फिर ईरान और अमेरिका का युद्ध आखिर क्यों रुका? इसका जवाब एक लाइन में नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, मजहब, तेल, ताकत और खौफ की लंबी दास्तान में छुपी हुई है। दोस्तों, आज बताएंगे हम आपको सब कुछ शुरू से आखिर तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, कभी वही ईरान अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। साल 1950 से 1979 तक ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। अमेरिका ईरान को हथियार देता था, तेल के सौदे करता था, शाह को सत्ता में बनाए रखने में मदद करता था। ईरान अमेरिका का मध्य पूर्व का चौकीदार था। लेकिन फिर आया साल 1979। साल 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के सरपरस्ती में इस्लामी इनकलाब हुआ। शाह की हुकूमत गिर गई और यही से अमेरिका ईरान की नजर में बन गया शैताने बुजुर्ग। अमेरिका के दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाना, ये वो जख्म था जो आज तक अमेरिका नहीं भुला सका। यही से सीधी जंग नहीं लेकिन दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। आज से पहले अमेरिका और ईरान के बीच सीधे युद्ध क्यों नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, तेल की कीमतें आसमान छू जाती, पूरा मध्य पूर्व जल उठता, रूस और चीन खुलकर सामने आ सकते थे और अगर ईरान अमेरिका पर पलटवार करता, इजराइल खतरे में पड़ जाता, खाली देश युद्ध में खिंच जाते। यानी ये जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकती थी। तभी अमेरिका और ईरान ने एक चालाक रास्ता चुना। सीधी जंग नहीं बल्कि प्रॉक्सी वार। ईरान के जंग करने का तरीका ये रहा, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और शिया मिलिशिया। और अमेरिका का तरीका प्रतिबंध, साइबर अटैक, इजराइल के जरिए हमले, ईरानी जनरल्स के टारगेट किलिंग। यानी तलवार तो म्यान में रही लेकिन वार जारी रहा। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। दुनिया सांस रोके खड़ी थी, लगा अब जंग पक्की है। लेकिन ईरान ने क्या किया? अमेरिका बेस पर मिसाइल दागी लेकिन जानबूझकर किसी को नहीं मारा। ये साफ संदेश था, हम जवाब देंगे लेकिन जंग नहीं चाहते। यही से साफ हो गया, दोनों ताकतें लड़ सकती थी मगर जंग नहीं चाहती थी। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु बम बना। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते, इजराइल खतरे में पड़ जाता, सऊदी अरब भी बम बनाने लगता, पूरा इलाका परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ जाता। इसीलिए ओबामा सरकार ने समझौता किया, ट्रंप ने समझौता तोड़ा, लेकिन पूरी जंग फिर भी नहीं हुई, क्योंकि परमाणु जंग में जीत किसी की नहीं होती। ईरान के लिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीति नहीं थी बल्कि इज्जत, मजहब बल्कि अस्तित्व का सवाल था। ईरान मानता है अमेरिका मुस्लिम दुनिया पर जुल्म करता है, इजराइल को नाजायज सहारा देता है, मुस्लिम मुल्कों को कमजोर रखना चाहता है। इसीलिए ईरान झुकता नहीं लेकिन टकराव को हद से आगे भी नहीं जाने देता। अब अमेरिका समझ चुका है, ईरान इराक या अफगानिस्तान नहीं, ईरान की सेना मजबूत है, जनता जंग के लिए तैयार है और जंग लंबी और खून खराबे वाली होगी। अमेरिका लड़ सकता है लेकिन जीत की गारंटी नहीं। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकी नहीं, बस उसका तरीका बदल गया। अब जंग का तरीका बयानबाजी में है, प्रतिबंध में है, मीडिया में है और पर्दे के पीछे है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना है, ईरान और अमेरिका के बीच जंग इसलिए रुकी क्योंकि दोनों चाहते थे अगर तलवार पूरी तरह निकली तो लाशें सिर्फ दुश्मन की नहीं होंगी। ये जंग अक्ल बनाम जुनून की है, सब्र बनाम गुस्से की है और ताकत बनाम तबाही की है। ईरान और अमेरिका का रिश्ता न दोस्ती है न पूरी तरीके से दुश्मनी है। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो कभी भी शोला बन सकती है और कभी समझदारी की बारिश से ठंडी भी हो सकती है। और शायद इसी को कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक शांति। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।